prepare a schedule showing apportionment of overhead between three departments of a factory with ABC. The expenses for the year ended 31st March 17 extracted from financial books are as follows: electric light, electric power, heating, workmen compensation, insurance, fire insurance on plant, depreciation on plant 10% per annum rupees 3000, plant repairs 2560, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस 5000, रेंट एंड रेट 7500. यू आर ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस ABC तीनों डिपार्टमेंट्स के. डायरेक्ट वेजेस ऑन प्रोडक्शन दे रखा 24000, 16000, 30000. फ्लोर स्पेस दे रखा 30, 20, 50. मटेरियल यूज्ड है 20, 20, 40. वैल्यू ऑफ प्लांट है 10, 5 और 15000. और नंबर ऑफ मशीन्स है 10 मशीन, 6 मशीन और 16 मशीन. कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड अपोर्शन टू ईच डिपार्टमेंट and show the basis of your apportionment for each item of expenses. Statement of cost. सबसे पहले अपन यहाँ पर तो वो आइटम्स लिख लेंगे. उसके बाद अपोर्शनमेंट या बेसिस, उसके बाद 3 डिपार्टमेंट, टोटल डिपार्टमेंट A, B और C. सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस वो हमें दे रखा 24000 है ना, गिवन ही है जिसको बोलते हैं अपन एलोकेशन. 24000, 16000, 30000. 24, 16 और 30000 टोटल इसमें लिखनी है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रिक लाइट, है ना, जो अगला खर्चा बांटना अपन को. इलेक्ट्रिक लाइट. अब इलेक्ट्रिक वेजेस तो पहले ही आएगी ना, ये तो गिवन है. हाँ, सबसे पहले वेजेस और मटेरियल वगैरह ही आते हैं. मटेरियल यूज भी है. अच्छा, मटेरियल यूज भी लिख दो ना फिर तो. मटेरियल यूज्ड, गुड मॉर्निंग. अलोकेशन ये भी वैसे अपन को प्रोडक्शन ओवरहेड का अपोर्शनमेंट ही करना है. ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख दो एक बार तो. इसको टोटल में नहीं लेंगे फिर. 20000, 20000 और 40000. देखो, इनको अपन अपोर्शनमेंट में नहीं ले तब भी चलेगा, क्योंकि अपन को केवल ओवरहेड का अपोर्शनमेंट करना है. तो इसको एक बार अलग ही कर लो. ये कितना हो जाएगा? 44,000, 20 और 70,000. इसको एक बार अलग ही रख लो. अपन को मेन ओवरहेड का अपोर्शनमेंट करना था. अब अपन ओवरहेड लिखते हैं. ओवरहेड. अब ओवरहेड में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइट है, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइट. इलेक्ट्रिक लाइट को अपन को किस में बांटना है? फ्लोर स्पेस में. तो फ्लोर स्पेस कितना है? 30, 20 और 50, यानी 3 to 5 के रेशियो मार दें. जो इलेक्ट्रिक लाइट दे रखी है, इलेक्ट्रिक लाइट टोटल कितनी है? 2500 रुपये. यहाँ 2500 रुपये लिख दो टोटल के कॉलम में, और इसको 3, 2, 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. 500 और 1250. इलेक्ट्रिक लाइट के बाद अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पावर. जो इलेक्ट्रिक पावर है वो कहाँ पर काम में आता है? मशीनों में काम में आता है. तो मशीन जो है, नंबर ऑफ मशीन उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो. नंबर ऑफ मशीन 5,
3 और 8, यानी 10 6 और 16 है, इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो ना। फिर 10 6 16 की मशीनें हैं तो इसको काट देंगे तो 5 3 8 ही बचेगा। कितना आएगा बांटो इसको, अमाउंट है इसका 6,400 रुपये। अमाउंट 6,400, 6,400 को 5 3 8 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर 2000 फर्स्ट का 2000 1200 3200 ठीक है। ये हुई इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बाद नेक्स्ट है हीटिंग। हीटिंग भी फ्लोर स्पेस में जाएगा। फ्लोर स्पेस का रेशियो 3:5। अमाउंट हीटिंग का है 3,000। 600 1500। हीटिंग के बाद नेक्स्ट है वर्कमैन्स कंपनसेशन इंश्योरेंस। वर्कमैन्स कंपनसेशन इंश्योरेंस ये किस में जाएगा? डायरेक्ट वेजेज ऑन प्रोडक्शन पे, डायरेक्ट वेजेज। और इनका रेशियो क्या बनेगा? 24 16 30। इसको और काटेंगे तो 12 8 और 15। अब अमाउंट है इसका 1400 रुपये। 1400 रुपये को बांटना 12 8 15 में। 480 480 320 320 और 600 600। वर्कमैन कंपनसेशन के बाद अगला पॉइंट है फायर इंश्योरेंस। किस में जाएगा ये फायर इंश्योरेंस? ऑन प्लांट है तो प्लांट की वैल्यू पे, वैल्यू ऑफ प्लांट। अमाउंट वैल्यू ऑफ प्लांट की 600 रुपये है। और रेशियो क्या बन जाएगा इसका? प्लांट का वैल्यू 10 5 और 15 तो 2 1 और 3 200 100 और 300। ये हो गया फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट तो ये भी प्लांट पर ही है तो इसी पे जाएगा। वैल्यू ऑफ प्लांट 213। वो 10% निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट अपन को दे रखा 3,000। 1,500 और 1500। अगर इसको निकालना हो तो तीनों की टोटल करके 10% निकालना है, तीनों डिपार्टमेंट की टोटल करके। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट रिपेयर। प्लांट रिपेयर 2560 रुपये। किस में जाएगा? ये रिपेयर मशीन्स के नंबर्स में जाएगा, नंबर ऑफ मशीन के हिसाब से। नंबर ऑफ मशीन वैल्यू प्लांट में नहीं जाएगा सर? प्लांट की नहीं, प्लांट के वैल्यू के हिसाब से रिपेयर का खर्चा नहीं लगता, नंबर ऑफ मशीन्स के हिसाब से लगता है। कितनी मशीनों की रिपेयर कर रही है अपन ने, तो ये हो जाएगा। नंबर ऑफ मशीन का कितना था? 5 3 8। तो 2560 को 5 3 8 में बांटने पर क्या क्या आएगा? 800 5 3 8 480 और 1280। इसके बाद नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग चार्जेज। तो मटेरियल हैंडलिंग किस में जाएगा? मटेरियल में ही जाएगा। अगला पॉइंट है मटेरियल हैंडलिंग चार्जेज। तो ये आएगा मटेरियल यूज्ड में। मटेरियल यूज्ड, और मटेरियल यूज्ड का रेशियो है
2 2 4 मतलब 1 1 2 1 1 2 का रेशियो। अमाउंट है इसका 5000, 1250, 1250 और 2500। मटेरियल हैंडलिंग के बाद नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स है तो ये फ्लोर स्पेस में जाएगा। फ्लोर स्पेस का रेशियो 3 2 5, 3 2 5 और अमाउंट है इसका 7500, 2250। फिर 1500, 3750 और फिर 8 तो फ्लोर स्पेस में आएगा। फ्लोर स्पेस में तो किया ठीक है। अब इसकी टोटल कर लो, ऊपर इसकी टोटल नहीं करनी, केवल इन्हीं की टोटल करनी है आपको। हाँ तो इसका जो आंसर आएगा वो ओवरहेड का अपोर्शनमेंट हो जाएगा। सर फर्स्ट की तो 9630 ठीक है, लिख दो। मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर A B और C। 9630 पहले ही टोटल। बी डिपार्टमेंट की टोटल करो 6450 और सी डिपार्टमेंट की 15880 रुपये। ये हो गया टोटल ओवरहेड। इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6, a company has 3 production departments ABC and 2 service department X and Y. The following figures relates to the month of July 2017. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। तो इसमें सर्विस डिपार्टमेंट की अपनी सर्विसेज जो होगी वो किसको देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देंगे। बाकी सब चीज़ें आपको दे रखी। इनडायरेक्ट मटेरियल 1900, 2400, 400, 3000, 800। इनडायरेक्ट वेजेस भी दे रखा है सही। एरिया स्क्वायर फीट में दे रखा है। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स दे रखी है, किलोवाट हावर्स में दे रखे हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं। फिर सर्विस रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट, तो एक्स 50, 30 और 20% किसको दे रहा है, ये ABC को देगा, है ना। 3 वैल्यू दे रही है मतलब ABC को दे रहा है। ऐसे वाई डिपार्टमेंट 30, 40 और 30% दे रहा है, तो ये भी किसको दे रहा है, ABC को दे रहा है। फिर अदर एक्सपेंसेस में लिखा हो पावर एंड लाइट 12000, इंश्योरेंस 2000, रेंट एंड रेट्स 5600 एंड मील एक्सपेंसेस 6000 है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12% per annum on capital value of assets. Prepare a statement showing the distribution of overheads among various departments. चलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हो गया फॉर्मेट अपना। चलिए सबसे पहले अपन लिखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल सर ये किस पता चलता है कि ABC बनाना है, सब बनाने हैं। दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, ये 5 दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन में जो दे रखा वही उतारेंगे ना। अब ए में कितना, देखो इसमें तो डायरेक्ट गिवन है, तो गिवन को अपन लिखेंगे अलोकेशन। जो गिवन होता है उसको बोलते हैं अलोकेशन। 1900 रुपये ए में है, बी में 2400 और 400, 3000 और 800 रुपये। हाँ नहीं, इसमें नहीं बनेंगी साइकिल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट वेजेस, बातें नहीं बेटा तुम्हारी।
इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस भी गिवन है तो उसको लिखेंगे एलोकेशन 1800, 2200, 2200, 600, 2000, 1300। इसके बाद अब इनडायरेक्ट वेजेज ये सब हो गया। अब नीचे के एक्सपेंसेस पे आ जाओ, क्योंकि आगे का जो अपॉर्शनमेंट दे रखा है एरिया स्क्वायर फीट में दे रखा है, तो ये तो खर्चा नहीं है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आएगा। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स भी कोई खर्चे का काम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट के काम आएगा। किलोवाट आवर्स भी डिस्ट्रीब्यूट में और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी डिस्ट्रीब्यूट में काम आएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय का अमाउंट क्या है सर ये? हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब अमाउंट थोड़ी होती है, जो उनकी संख्या जो होती है मील संख्या दे रखी है ना आगे, नंबर ऑफ 180, 240। नहीं है सर। क्या ये तो किलोवाट आवर्स में दे रखी है। किलोवाट तो 4000, 4400, 1600। आगे पीछे ऊपर ही लिखा हुआ है सर। अब सबसे पहले अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास है पावर एंड लाइट। एक्सपेंसेस क्या है? पावर एंड लाइट। पावर एंड लाइट को हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? किलोवाट में। किलोवाट हावर्स में। और ये कितना दे रखा है? 4, 40, 44, 1600, 1500 और 500। तो इसका रेशियो क्या बनेगा? 40, 44, 16, 15, 50। 40, 44, 16, 15 और 50। 5 आएगा ना? 5, हाँ सॉरी 5 है। अब जो अमाउंट है हमारे पास, अच्छा अमाउंट का टोटल का कॉलम नहीं बनाया अपन ने, हाँ सर। एक टोटल का कॉलम चाहिएगा इसमें। चलो आप बना लेना, हाँ साइड में तो बना लो, फिर जरूरत जगह नहीं है तो बना सकते हैं ना बाकी सर? इधर ही बनाना पड़ेगा, वैसे तो बेसिस के बाद में बनेगा। हम चलो यहाँ लिख देते अपन 12000 है, तो 12000 को अपन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4400 फिर पहले का 4000, 4400 फिर 1600 फिर 1500 फिर 500। ये हो गया पावर एंड लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की अमाउंट 2000, तो इधर 2000 लिख दो। और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? इंश्योरेंस को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में क्यों? असेट्स में होगा ना, तो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, इनका रेशियो 10, 12, 8, 6। 10, 12, 8, 6, 4। 10, 12, 8 और 6 और 4। अमाउंट है 2000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना 10, 12, 8, 6, 4 में। डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना आएगा? 600, 400, 300, 200। इसके बाद इंश्योरेंस के बाद है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड 500 रेट्स, ये है 5600। एरिया पे लेना। 5600 है, तो एरिया स्क्वायर फीट पे आएगा ये। एरिया स्क्वायर फीट 4, 4, 3, 2, 1। 4, 4, 3, 2, 1। वैसे इसको है जैसे रन दो, डिस्ट्रीब्यूटर में इजी रहेगा। 8, 8, 6, 4, 2। तो जगह के हिसाब से किराया लगता है ना। जैसे इस बिल्डिंग को मैं किराए पर ले रखी और इसमें से 2 रूम में किसी को दे दूं किराए पर वापस, तो मैं किराए के आधार पर ही तो कितना एरिया उसको दिया मैंने, उसके आधार पर ही तो बांटूंगा मैं। 800, 800, 800, 600, 400 और 200। उसके बाद मील एक्सपेंसेस। मील एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इनका रेशियो है 18, 24, 6, 8 और 4। और इनकी अमाउंट है 6000।
6000 को 18, 24, 6, 8, 4 में बांटना है। मतलब 1800, 2400 ये आ रहा है क्या? हाँ 1800, 2400, 600, 800 और 400। और क्या बच रहा है? डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन 1 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने की इन्फॉर्मेशन चाहिए अपन को। ऊपर जुलाई की इन्फॉर्मेशन दे रखी, जुलाई 2017, तो डेप्रिसिएशन 1 महीने का निकलेगा। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, और 12% लगाना है। देखो 1 लाख का 12% कितना होता है? 12,000, और वो 1 महीने में कन्वर्ट करना है, तो 1,000 हो जाएगा। 1,000 12 का डिवाइड करोगे ना, 12,000 साल के हैं तो 1 महीने का 1,000 हो जाएगा। इसी तरह से अगला 12 लाख है, 12 लाख का 12%, 1600 आ रहा है। अच्छा 1600, 1200, 800 और 400, ठीक। तो डेप्रिसिएशन अगले का जो लगेगा 12 लाख का 12%। क्यों? 1,20,000 है, 12 लाख नहीं है। अच्छा 1,20,000, 1,20,000 का 10%, 10 नहीं 12% है ना, 44, 14,400 आ रहा है, उसमें डिवाइड बाय 12 करो, 1200। अगला है 80,000, 80,000 का 12%, 9,600, 9,600 में 12 का डिवाइड करो, 800 रुपये। इसी तरह से अगला है 60,000, 7,200, 600 रुपये आ जाएगा। 400 और लास्ट 40,000, 40,000 का 12%, सब हो गया सर, आपको 400 रुपये आएगा। इन सब की टोटल करो एक बार। 4,000। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे अपन ने? इसको अपन ने किया है कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। और इसका रेशियो क्या था? एक बार तो 1 लाख का 12% निकाला। हाँ डिवाइड बाय 1 मंथ में करना है, इसलिए डिवाइड बाय 12 कर दिया। या तो 12% नहीं 1% भी निकाल दो तुझे सवाल में। नहीं परसेंट तो 12 ही निकालना पड़ेगा। 1% निकाल, 1% कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स का रेशियो 10, 12, 8, 6 और 4। अब इसकी टोटल कर लो। 12,600, 14,800, सी की 5,600, और एक्स वाई की बताओ। एक्स की और वाई की 4,000। ठीक है। इसके बाद अब अपन को सर्विस डिपार्टमेंट के जो ये खर्चे हैं 9,000 और 4,000, इनका अपोर्शनमेंट करना है एबीसी के अंदर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सर्विस रेंडर्ड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस रेंडर्ड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले एक्स का जैसे 9,000 है, तो 9,000 को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5, 3, 2 के अंदर। 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 5, 3, 2 में, एबीसी में लिखना है ये 4,500, 4,500, 3,700, 2700, 2,700, 1800। 1,800, हाँ सर। और ऐसे 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये तो हो गया बाई एक्स, और ऐसे हो जाएगा सर्विसेज रेंडर्ड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय वाई। वाई देगा 3, 4, 3 में, 3, 4 और 3 के अंदर। 4,000 को बांटो इसमें, 4, 3, 4 1200 और 1,200,
ठीक है, अब इसकी टोटल कर लो, ये तो जीरो हो जाएगा। हाँ सर। इसकी टोटल करो 12,600 में ये दो और प्लस करो 18,300 तो ओवरहेड हो जाएंगे 18,300। बी का 19,000 और लास्ट 8,600। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट है।